आपको अनसक्सेसफुल होना है तो कुछ ऐसे काम में हो जाओ जो आप करना चाहते हो। एक लड़की सेट पे है और 5-7 लड़के हैं तो एक लड़की को अलग तरीके से देखा जाएगा। इवन वो लीड है, वो सपोर्टिंग कास्ट है, वो क्या कुछ भी कर रही है, उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है तो बुरा लगता है। हालांकि मुझे लगता है मैं भी सुंदर दिखती हूँ। अरे जस्ट किडिंग। सो डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? सुनिए गाइस की ये क्या है, अगर तो ये गाली है तो प्लीज प्यार से बताना, मैं नहीं बोलूंगी। और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, ओवर कुछ नहीं होना चाहिए। वुड यू लाइक टू डेट एन इन्फ्लुएंसर इन फ्यूचर? नो। हे एवरीवन, मेरा नाम है सुखमनी कौर और आज मैं एक बहुत ही मज़े के और प्यारे से शो में आई हूँ जिसका नाम है द डिम्पल्ड वे। और आज मैंने और प्रियंका ने बहुत सारी बातें की हैं इस प्यारे से पॉडकास्ट को देखने के लिए, और भी शोज़ को देखने के लिए द डिम्पल्ड वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, द डिम्पल्स वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत और आज के एपिसोड में हमारे साथ आई हैं एक बहुत ही क्यूट, लवली एंड बबली गर्ल हु हैज़ मेड हर मार्क इन पंजाबी एंड हिंदी इंडस्ट्री. She happens to be a very good singer as well. So please welcome Sukhmani Kaur. थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. चलो शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है? आप अपने लॉन्च के बारे में बताओ ना, कितना टाइम हो गया आपको आए हुए एंड व्हाट वाज योर जर्नी बिहाइंड इट, द स्टोरी बिहाइंड योर जर्नी. ओके, मुझे इस इंडस्ट्री में 3 साल हो गए हैं ओके एंड मेरी जर्नी थिएटर से शुरू हुई थी। ओके 6 स्टैंडर्ड से शुरू हो गई थी ओह माय एंड मैंने 8 साल थिएटर किया है। ओके आई डिडंट नो दैट. या 8 साल थिएटर करने के बाद मैं यहाँ पर आई फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन Okay. चंडीगढ़। ओके कोई मेरा इरादा नहीं था कि मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में आना है। मैं अपनी पढ़ाई के लिए आई थी तो थिएटर तो कर रही थी तो कीड़ा तो था अंदर। तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए ऑनलाइन एंड एक क्राइम पेट्रोल में मुझे एक छोटा सा पार्ट मिला था अच्छा. एंड आई डिड दैट और मुझे मज़ा आया भाई कि कुछ तो अच्छा करने को मिला, मतलब मज़ा आ रहा है, ये काम नहीं है। सो मैं करती गई विद माई स्टडी, बट जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई देन आई वाज लाइक कि भाई अब तो यही करना है, इसमें मज़ा आ रहा है। सो आई देन डिसाइडेड कि दिस इज़ माई लाइन ब्रो। तो आपको आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? उनको पता था कि आपको इसमें आना है? मिक्स्ड रिएक्शन था क्योंकि बचपन से थिएटर कर ही रही थी और उनको पता था कि ये सब तो ये करेगी ही, बट ये आइडिया नहीं था कि इसको मैं एज अ करियर चूज करूँगी। तो वो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि आप बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मेरे घर में सभी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स सब ऐसे हैं एंड आई वाज द ओनली वन कि जो इस लाइन में आ गया है। एंड उन्होंने थोड़ा पहले अभी भी करते हैं। तो कितना टाइम लग गया उनको कन्विंस करने में? टाइम नहीं लगा, मैं अपना काम करती गई। मैं बता देती थी कि मैं ये कर रही हूँ एंड दे वर लाइक ठीक है करो, कुछ वक्त के लिए कर रही है, बट उनको अभी भी वो प्रॉपर वो नहीं हुए मेरे साथ कि हाँ कर रहे हो तो करो। अभी वो बोल रहे हैं जॉब कर लो स्टिल। आपको क्यों लगता है कि पेरेंट्स मना करते हैं आने के लिए इस इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि वो आपको सिक्योर देखना चाहते हैं और हमारी लाइन ऐसी है, उनको लगता है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या है ना, क्योंकि बाकी मैं जॉब करूँगी आई बी लाइक स्टेबल। इस लाइन में कुछ पता नहीं, आज आप कहाँ हो कल आप कहाँ हो। और वो आपका बुरा नहीं चाह रहे, बट वो ये बोल रहे कि हमारा बच्चा मतलब पैसे कमा ले, अपने लिए कुछ कर ले, इस वजह से आई थिंक। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी सही है। मैं एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को बोलूँगी भैया ऐसा काम करो ताकि आप स्टेबल रहो, बट बच्चों के सपनों को भी देखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर जो वो करना चाहते हैं अगर उसमें ही कुछ कर लेंगे देन दे विल बी लाइक सॉर्टेड। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको अनसक्सेसफुल होना है तो कुछ ऐसे काम में हो जाओ जो आप करना चाहते हो, इंस्पाइट की कुछ ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते और वहाँ पे भी आपका कुछ नहीं हो रहा। ये मैंने कहीं से सुना था और मेरे अंदर बैठ गया। सो आई वाज लाइक अभी तो यही करना है। ओके तो एज अ गर्ल इस इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस आपको आए हैं या लड़कियों को आते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं और आप कैसे डील करते हो उन चैलेंजेस के साथ? मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूँ, टचवुड मुझे ऐसा कुछ हॉरेबल तो मेरे साथ नहीं हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट हाँ, चैलेंजेस की अगर बात करूँ तो लड़कियों के लिए मुश्किल है लड़कों के कंपैरेटिवली, क्योंकि एक लड़की सेट पे है और 5-7 लड़के हैं तो एक लड़की को अलग तरीके से देखा जाएगा। इवन वो लीड है, वो सपोर्टिंग कास्ट है, वो क्या कुछ भी कर रही है, उसको अलग नज़रिए से देखा जाता है, राइट। और हमारी इंडस्ट्री में नहीं, मुझे लगता है दुनिया की हर इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए सेम है।
कहीं भी डिफरेंस नहीं है हमारे, मतलब हमारी सोसाइटी को लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए दिस नॉट अ गुड इंडस्ट्री, बट ये हर जगह है। स्कूल टीचर्स आप लगा लो, कोई जॉब करता हुआ बंदा लगा लो, सबके लिए सेम है। सो चैलेंजेस आए, वक्त लगता है आपको जेल होने में लोगों के साथ, और अगर आप ज़्यादा जेल होते हो तो किसी को लगता है कि ओके हाँ कुछ ठीक है मतलब ये उस पर भी बहुत कॉशियस रखना पड़ता है, कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए आपको। स्पेशली मुझे, मतलब मैं बहुत, जैसे आपने बोला इंट्रोडक्शन में, बबली हूँ, तो मैं बहुत बात करती हूँ, बट मैंने सेट्स पे अपने आप को कंट्रोल किया है कि नहीं, यहाँ पर इतनी ही बात करनी है। मेरा फेस ही स्माइलिंग है। तो आपको लगा है कि इस वजह से आप जज हुए हो? होता है कि अच्छा बात हो रही है, हंस रहे हो तो ओके फाइन, बुरा लगता है फिर? ऑफ कोर्स बुरा लगता है, इसीलिए आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ कि अब ठीक है, मैं इतनी ही बात करूँगी, इतना ही अपने आप को कंट्रोलिंग वे में रखूँगी कि मैं एक लिमिटेशन मैंने बना ली है भाई, इसके आगे मैं नहीं जा रही भाई। तो ये बुरा तो लगता है ना, आपकी कि you are नेचर, not able to बेसिक be नेचर वो yourself, नहीं हाँ, है, और आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ रहा है। सो या ओके। तो इस प्रोफेशन की, एक्टिंग की सबसे फुलफिलिंग चीज़ आपको क्या लगती है, जो आपको लगता है कि आप कुछ और करोगे वहाँ पे नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई यू आर हियर? यार मुझे मज़ा आता है यार, सच बोलूं, जब मैं थिएटर भी करती थी और इवन अब भी, मुझे ये नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ। आप मुझे 24 घंटे काम करवा लो, मैं कर लूँगी, मैं शिकायत नहीं करूँगी कि यार क्यों मैं नहीं कर सकती, मैं थक गई। हाँ, मैं वेले बैठी हूँ तो फिर मुझे होता है। हाँ, एक्टिंग के टाइम पे, जब आप परफॉर्मेंस के टाइम पे, तब तो नहीं आपको लगता तब नहीं होता, बट जब वेले बैठे हो फिर मुझे होता है कि अब मैं थक गई, तो मुझे मज़ा आता है। मुझे जब आपको पैसे भी मिलते हैं ना काम के बाद, तो मतलब क्यों मिले मैं तो मज़ा करके आई भाई, जैसे मैं फिल्म देख के आती हूँ मज़ा आता है, सेम ऐसे कि मुझे मज़ा आ रहा है भाई, मुझे यही करना है लाइफ टाइम। सो ये है। और इसी वजह से किसी और प्रोफेशन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, बिकॉज हम वहाँ पे इतने एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस प्रोसेस। मेरा ये मसला है कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, मैं नहीं बैठ सकती। मेरे फ्रेंड्स हैं वो मतलब करते हैं ऐसी जॉब और सुबह जाते हैं, एक ही रूटीन है, तो मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे चेंज चाहिए अपनी लाइफ में। सो दैट्स वाई, एक तो मज़ा आ रहा है और एक चेंज चाहिए, और जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो आप कर सकते हो, उससे लकी इंसान मुझे लगता है कोई नहीं है। सही बात है, ट्रू। तो इस इंडस्ट्री में ना लड़कियों पे एक होता है ना, बहुत प्रेशर रहता है, यू हैव टू लुक वेरी यंग, है ना, लुक्स के ऊपर बहुत जजमेंट्स पे, उसके लिए आपको यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, एंड द सेम टाइम एज का प्रेशर रहता है। तो व्हाट डू से ऑन दैट? एज का प्रेशर तो लड़कियों को हर जगह रहता है। हमारी इंडस्ट्री में हाँ, लुक्स आर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्टिंग हम करा लेंगे, लुक्स अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस बेसिस पर कास्टिंग होते हुए देखी है, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई कि हमने, जिन लोगों ने काम सीखा है उनके ऊपर आप उनको सिलेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई देखने में तो सुंदर लड़की है, ठीक है, फिर हम पर भी प्रेशर आता है कि हमें भी मेंटेन करना है, वैसा सा कुछ हमें भी करना है, क्योंकि अगर सस्टेन करना है तो यू हैव टू डू इट। तो बुरा लगता है, हालांकि मुझे लगता है मैं भी सुंदर दिखती हूँ, जस्ट किडिंग। तो हाँ प्रेशर है, बट मैं सच कुछ नहीं करती। मैं अपने पर्सनल बताऊँ, ये एज मेरा बेबी फेस है, सो आई एम लकी विद दैट। लगता नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया आपने। हाँ, मैं अभी भी 18 साल की लग सकती हूँ गाइस। ट्रू। सो हाँ, प्रेशर होता है। मेरे कुछ जैसे फ्रेंड्स हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, उन पर वो करते हैं, सब चीज़ें करते हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए, उनके लुक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी प्रेशर की वजह से उनको अंडर द नाइफ भी जानना पड़ता है इंडस्ट्री में। हाँ, और लड़कियों पे ज़्यादा होता है, लड़के भी करते हैं बट जजमेंट ज़्यादा लड़कियों पे रहता है ना। हाँ, क्यों लड़कियों का तो वो है ना कि उन पर तो कोई भी जजमेंट पास कर सकता है, लड़कियों क्या ही बोलेंगी, अगर बोलेंगी तो अच्छा बोल रही है, क्यों बोल रही है तो वैसा सा हो जाता है। चलो इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप के बारे में बताओ कि जेन्युइन फ्रेंडशिप्स होती हैं लड़कियों में? यार मेरे तो रियल लाइफ में भी बहुत फ्रेंड्स नहीं है, okay. हाँ बहुत, आई थिंक 1-2 फ्रेंड्स होंगे। इंडस्ट्री में मैं दोस्त बनाती नहीं। क्यों? मतलब पहले बनाती थी? नहीं, कभी भी नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ट्रैवल करते हो सेट टू सेट, तो जब आपका शूट ख़त्म, आपकी इंटरेक्शन ख़त्म, और उसके बाद कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, मतलब टाइम ही नहीं होता ना। अगर टाइम होता भी है तो क्यों बात करनी है। तो मुझे इस वजह से लगता है कि दोस्तियाँ नहीं टिक पाती। हाँ, मेरे कुछ बचपन के दोस्त हैं जो अभी इंडस्ट्री में हैं, तो उनके साथ तो अच्छा है, बट इंडस्ट्री में एज सच मेरे दोस्त है नहीं। बनाना भी नहीं चाहते ज़्यादा?
बनाना मुझे लगता है इस उम्र में आके दोस्त बनते भी नहीं है वैसे। हाँ, वो स्कूल कॉलेज में बन जाते हैं, वो लॉन्ग टाइम अब नहीं बनेंगे। ओके, जिस तरह की इंडस्ट्री में हम हैं, ठीक है, तो ये ना क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, होता है कट थ्रोट वाली आपका कंपटीशन रहता है, तो फिर इनसिक्योरिटी, जेलेसी, ये नेचुरल जो इमोशंस आ जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस, आप कुछ भी कर लो फिर भी आ जाते हैं, ठीक है, तो हाउ डू यू डील विद दैट कि आप ज़्यादा अफेक्ट ना हो, स्टिल कीप योर सेल्फ न्यूट्रल, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि ऑफ कोर्स एक रोल के लिए 100 ऑडिशंस होंगे, है ना, सो हाउ डू यू डील विद दैट एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव? देखो, जो लोग मुझे नहीं जानते, जिनको मैं नहीं जानती, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बट मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आपके दोस्त होते हैं, नोन्स होते हैं, जो सेम इंडस्ट्री के हैं, सेम रोल के लिए, सेम चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहले मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जेलस नहीं होती, मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, भाई मैं हूँ, जब मैं होती हूँ मैं नेक्स्ट लेवल होती हूँ, सीधी सी बात है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको काम मिल गया, मुझे नहीं मिला। ऑफ कोर्स मैं कभी कभी तो डिप्रेस भी हो जाती थी इस चीज़ को सोच के कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसका क्यों हो गया। फिर मैंने एक चीज़ सीखी विद टाइम कि हर एक का अपना स्ट्रगल है। जैसे मैं बोलूँ कि उसको आए हुए 1 साल हुआ है, मैं 3 साल से हूँ, उसको ये चीज़ कैसे मिली, मुझे कैसे नहीं मिली। बट ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इंडस्ट्री की स्ट्रगल को काउंट करो। भाई उसकी जो उसने पहले किया है वो तो देखो आप कि क्या स्ट्रगल रही होगी, शायद मेरी वो नहीं रही होगी, तो उसको वो चीज़ें मिली। और अब इसलिए भी नहीं होता कि मेरा एक सीधा सा मानना है, पंजाबी में बोलते हैं कि जिथों दा दाना पानी है ना उत्थे तुसी चल जाना। एंड आई एम वेरी सॉर्टेड कि मुझे वो चीज़ अब याद, क्या कह रही हूँ, मेरे अंदर है कि अगर मेरा दाना पानी कहीं लिखा है तो भगवान मुझे ले जाएगा वहाँ पे, और अगर नहीं लिखा तो आप कुछ भी कर लो भाई, जोर लगा लो, वहाँ बैठ जाओ जाके सामने, नहीं होगा। और अगर है तो आप कहीं दूर भी बैठो तो आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। सो या ठीक है, तो कई बार सेट पे भी ऐसा होता है, ठीक है, अभी ऑडिशन आपका हो गया, सिलेक्शन हो गया, नाउ यू आर ऑन द सेट, पहले आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, बट कभी आपको एक्टर के साथ फीमेल और मेल कभी भी हो जाता है कि नहीं बनती है, इन रियल लाइफ आपके इश्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल आपको ऑन स्क्रीन के साथ आप यू हैव टू बी फ्रेंडली एंड ऑल दिखाना है, तो वो कैसे फिल्टर आउट करते हो? पता है, स्क्रीन पे दिखता है कि आपका दिखता है रियल जो awkward, रिलेशनशिप हाँ कैसा है। मेरे साथ तो हुआ है, मेरे एक सेट पे मेरे को एक्टर के साथ बहुत गंदा झगड़ा हो गया था। मेल फीमेल? मेल। 3 घंटे शूट रुका हुआ था और डेली सोप का शूट था, और आप खुद मानो कि एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। ऑफ कोर्स। सो हमारा झगड़ा भी सिली चीज़ पर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो मेरे को एक्टर थे, जो लोग जान रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, वो थोड़े से थे, हाइपर रहते थे। तो कुछ पंजाबी शो था तो लैंग्वेज बैरियर कुछ होगा उनको, मैंने कुछ बोला चलते शॉट में, उनको कुछ और लगा। चलते शॉट में वो उठ गए एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट यू? नहीं नहीं, ऐसे रैंडम। एंड आई वाज लाइक अच्छा ये तो ये करते रहते हैं, उनकी आदत थी कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता था। एंड मैं अपने ऐसे खड़ी हूँ कि चलो ठीक है, कुछ हुआ होगा, मुझे क्या लेना देना है। देन उन्होंने मुझे बोला कि तूने ये बोला, पंजाबी में बोला। एंड आई वाज लाइक मैंने क्या बोल दिया भाई, क्या हो गया? एंड ही वाज लाइक तूने ये कैसे बोला? और वहाँ हमारे क्या है कि पंजाबी इंडस्ट्री में डेली सोप के डायरेक्टर भी हिंदी बोलते हैं, क्रिएटिव भी हिंदी बोलते हैं, सभी हिंदी बोलते हैं, तो सबको मोस्टली पंजाबी समझ नहीं आती। तो मैं वहाँ पर जो बोल रही थी कि भाई मैंने ये नहीं बोला, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। 1-2 बंदों को जिनको समझ आ रहा था वो उनके ही खास थे। तो वो चिल्लाने लग पड़े, और मैं नहीं सुनूंगी भाई किसी की भी। भाई आप मुझे बोलोगे मैं डबल बोलूँगी, आप मेरे से प्यार से रहोगे मैं आपके साथ डबल प्यार से रहूँगी। तो ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ऑल। तो मैंने भी अपने पूरे जवाब दिए। 3 घंटे शूट रुका रहा, सब आ गए, इकट्ठे हो गए। हाँ, सेट पे ऐसे बैठे हुए हैं सारे और झगड़ा चल रहा है। और एक टाइम पे मैंने बोल बाल के मैं बैठ गई। मैं कहा देखो मैंने गलत नहीं बोला, अगर मैंने गलत बोला होता तो मैं अग्री करती भाई, जो मैंने नहीं बोला तो मैं नहीं करूँगी। 3 घंटे शूट रुका एंड फिर इवेंचुअली मेरी ही स्क्रिप्ट में चेंज करा, क्योंकि उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता था। ऐसा नहीं था कि क्यों? ऐसा नहीं, सीनियर थे? सीनियर भी नहीं थे, मतलब उनका गुस्सा ही ऐसा था कि आप उनको नहीं कुछ बोल सकते, आप बोलोगे तो वो होता है ना अपने सिर चिकलाड़ी मारनी, तो वो था। तो किसी ने उनको कुछ नहीं बोला, मुझे आके क्रिएटिव ने बोला बहन प्लीज़ ये बोल दे, ये तो ये चलेगा। तो आई वाज लाइक कि क्यों प्रोड्यूसर्स का क्यों नुकसान करना है भाई, वो बैठे हुए हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है आप बोलोगे। मुझे याद है मैं उनके सामने तो ऐसे बैठी थी कि कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे बोल के दिखाओ। मैं वॉशरूम गई, मैं रोई, बहुत रोई, और मैं वापस आई, मैंने शॉट कंप्लीट किया। आज भी मैं वो देखती हूँ ना, और मुझे पता है कि मैं रोती हुई ये शॉट कंप्लीट किया और मैंने कैसे किया है। वो दिन के बाद हमने कभी बात नहीं की।
तो फिर उसके बाद शॉर्ट फिर कैसे करा आपने? ऐसे ही बिल्कुल बात नहीं होती थी, सिर्फ डायलॉग? कोई रिहर्सल नहीं, कोई स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं, एक्शन हुआ खत्म। डिफिकल्ट होता था? पहले पहले डिफिकल्ट था क्योंकि आदत होती है ना थिएटर वाले बंदे को स्क्रिप्ट रीड करना, ब्लॉकिंग, हम ब्लॉकिंग भी नहीं करते थे इवन। और ऐसा वो इंसान ऐसा था कि वो शॉर्ट में भी गुस्सा निकाल देता था, सोचो शॉर्ट में भी गुस्सा निकालता था। फिर तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए भी, मतलब समवेयर इट डज हर्ट यू, कह रहे यार क्यों? हर्ट एक टाइम तक करा, बाद में मुझे लगा मुझे अपना काम करना है, मैं अपना काम नहीं हार्म होने दूंगी भाई। आपको कुछ करना है आप कर सकते हो, बट विद टाइम जब सबके साथ किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं ना होता तो कुछ ना कुछ रेपरकशंस आते हैं। तो वो हुए, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई सेट पे, देन वो धीरे 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 वैनिश हो गए सेट से। तो हाँ मसला तो होता है, बट मैं अच्छे से डील, अब मैं दीवार के साथ भी काम कर सकती हूँ कि बताओ क्या करना है, इतना उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया। तो शादी कब हो रही है, ये क्वेश्चन लाइफ में आना शुरू हुआ या नहीं? ये काफ़ी पहले आ गया था, बट यार शादी के नाम पे ना ऐसे मैं ब्लर हो जाती हूँ क्योंकि मुझे शादी वर्ड अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत नफरत है शादी से। आ गया था, बहुत पहले आ गया था, रिश्तेदार, फिर पेरेंट्स, और मैंने फिर उनको बाद, मेरे पेरेंट्स आर वेरी कूल, उन्होंने मुझे बोला था कि देखो विद एज कुछ चीज़ें हो जानी चाहिए, एंड आई वाज लाइक ठीक है। उन्होंने बोला देखो अगर तो आपका कुछ लाइक यू आर सीइंग समवन तो बता दें, अगर नहीं तो हम, तो आई वाज लाइक देखो अगर मैं किसी को, इफ़ आई एम डेटिंग समवन फिर भी मैं शादी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ही कैपेबल नहीं हूँ अपने लिए तो मैं शादी करके कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं किसी के साथ नहीं रह सकती। और मेरे रिश्तेदार कुछ काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने काफ़ी रिश्ते भेजे यहाँ वहाँ से, और पेरेंट्स को लगा कि अच्छा है कर लो देख लो। और मैंने उनको तब बोला था भाई कि मुझे इतना वक्त चाहिए, इतना वक्त दे दो, अगर तो कुछ हो गया वेल एंड गुड, क्योंकि आखिरी स्टेप तो शादी है ही, वो तो करनी ही है, मुझे भी करनी है, सच कि मुझे करनी नहीं है, बट अभी नहीं करनी। मुझे ये रिग्रेट नहीं करना बाद में कि भाई काश मैं कर लेती। आपको एज को लेकर क्या, जैसे घर वाले एक सेटअप होता है ना कि आप इतने एज में आपका ये हो जाना चाहिए, इस एज में ये हो जाना चाहिए, डू यू एग्री विद दैट कि जो सोशल कंस्ट्रक्ट बनाया गया है कि आपको इस पर्टिकुलर में हो जाना चाहिए, दैट यू आल्सो हैव टू पास इट? नहीं, आई डोंट एग्री। अगर मैं ये बोलूँ कि लड़कों के लिए ये नहीं है, बट लड़कों के लिए भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, बट हाँ लड़कियों के लिए ज़्यादा हो जाती है। एज, हाँ उनके अपने नॉर्म्स है जिसके ऊपर वो बोलते हैं कि एज फैक्टर लड़कियों के लिए स्पेशली है ना, बट मुझे लगता है कि एज डिसाइड नहीं करती कि आप कितने मेच्योर हो फॉर शादी। मुझे लगता है शादी के लिए मेच्योरिटी इज मस्ट। जो अभी आई एम नॉट दैट मेच्योर इनफ कि मैं एक और फैमिली संभालूं, एक और इंसान संभालूं। ऑफ कोर्स आपको एक दूसरे को संभालना पड़ेगा। लड़कियों को इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे लगता है लड़कियों पर ज़्यादा आती हैं, लड़कों पर भी आती हैं, बट वो फाइनेंशियली ज़्यादा उस तरफ जाती हैं। मुझे एक फैमिली संभालनी है पूरी की पूरी अपनी फैमिली से निकल के, और मैं आज अपने रिश्तेदारों से भागती हूँ, मैं बात नहीं करती, कभी कभी नहीं मन होता, मम्मी यार कर लो, पापा यार कर लो, मैं गैदरिंग्स पे नहीं जाती, पर वहाँ जाकर इन लॉस के घर मैं कैसे मना करूँगी कि मुझे नहीं जाना या मुझे नहीं करना। आज मेरा मूड ऑफ है, मैं मम्मी को बोलूँगी यार मम्मी मत बात करो यार जाओ, ऐसा हो जाता है ना। मैं अपनी मदर इन लॉ को थोड़ी बोलूँगी कि मम्मी यार जाओ मत बात करो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़कियों पर ज़्यादा है। तो मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, जब मुझे लगेगा कि मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ देन आई विल सी, अभी तो नहीं है भाई। और जो कहते हैं कर लो, मैंने एक ना, उनको आगे क्या करना है, खाना खाना है? हाँ मैं रील और देखी जाना थी है, हाँ। एक पंजाबी की कि एक आंटी बोली एक बंदी को कि भाई शादी कर लो। मैंने कब से नाची नहीं हूँ, मुझे नाचना है। तो वो लड़की आगे से बोली हाँ ठीक है आंटी मैं कब से रोई हूँ, अब प्लीज़ मर जाओ। तो मतलब आंटी को क्या करना है? फ्रस्ट्रेटिंग, हाँ। मेरी एक फ्रेंड थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, काफ़ी वक्त हो गया ना, तो वो मेरे से भी छोटी थी एज में तब, तो बिल्कुल मैच्योर नहीं थी, बिल्कुल बच्चे होते हैं ना वैसी थी। एंड वो एक बार हमारे पास बैठे और डिस्कस करिए कि यार मेरी ना शादी कर रहे हैं घर वाले। तो हमने बोला भाई क्या हो गया? तो कहती मेरे ताया जी इज़ नॉट वेल, तो वो बोल रहे हैं उनकी कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, एंड दे वर लाइक कि शादी हो जाए। ये भी अलग सा है यार, मतलब कि हाँ, ठीक है वी रिस्पेक्ट यू, फिर वो वाली बात हो जाती है कि तो मतलब अपने pressure- गर्दन क्यों कटवाए उस चक्कर में यार, है ना, अगर नहीं फिर नॉट रेडी। मेरा तो पता नहीं मैं शायद बुरी लगूँ ये कहते हुए, अब कि
आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मुझे कंसर्न है, बट आप मुझे बोल रहे हो कि आप अपनी सारी लाइफ सेक्रीफाइस कर दो इस बात पे। बट आज भी उस बंदी के ताया जी अच्छे खासे हैं। कितने सालों की शादी करते उसे? 4। वो फंस गई, उसकी लाइफ, कोई जॉब नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो उसकी लाइफ का तो कुछ नहीं हुआ ना। ताया जी इज़ लाइक ओके, हाँ कईयों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, बट मुझे ये नहीं समझ आता कि किसी की शादी देखकर आपको कैसे सुकून मिल रहा है। मैंने लड़कियां भी ऐसी देखी हैं, जो मैं जैसे +2 में थी, लड़कियां वाज लाइक कि अच्छा अब क्या करना है, शादी, शादी पे क्या करना यार, कपड़े पहनने को मिलेंगे, ये करने को मिलेगा, वो करने को मिलेगा। उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं ना किया। +2 के बाद उनको लगता है कि शादी का मतलब घूमेंगे, कपड़े पहनेंगे नए नए, सॉर्टेड। असली स्ट्रगल तो पता ही नहीं है रियलिटी भाई। चेक नहीं, बाद में शौक ज़्यादा लगेगा फिर अगर लगा, if you're not कुछ aware। लोगों को लगा, मेरे कुछ नोन है उनको लगा है। तो मुझे लगता है एजुकेशन या एक्सप्लोर करना लड़कियों के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आगे मतलब ठीक है बच्चों को क्या कहते हैं, फादर भी संभालते हैं, बट जो मदर का रोल है वो सबसे ज़्यादा है। तो उनको जैसे मेरे मदर हैं, उन्होंने, उनकी शादी आई थिंक 18 में हो गई थी, तो उन्होंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, उनको नहीं पता। आज हम चीज़ें करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ऐसी भी होती हैं, हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं शायद वो नहीं देखते, तो हम उनकी गलती निकालते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा होता था कि यार मम्मी आपको समझ नहीं आती ये चीज़ें, बट आज मुझे, जब मैं बाहर निकली तो मुझे पता लगा कि हाँ उनको क्यों नहीं समझ आती, उनकी गलती नहीं है। वो 3 बहनें थी, तो उनकी शादी विद टाइम हो गई। सो इसलिए मुझे लगता है कि शादी का प्रेशर लड़कियों पर इतनी जल्दी नहीं डालना चाहिए। ये बिल्कुल सिखाया भी। जाए कि बहन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, मेक योर हाँ, आइडेंटिटी। लड़कियों को क्यों नहीं बोलते कि अच्छा आप जॉब क्या करने वाले हो, अच्छा क्या सोचा है लाइफ के लिए, ये क्यों बोला जाता है कि शादी करके सेटल हो जाओ। मतलब लड़कियों का एंड पॉइंट है कि शादी करो, सेटल हो जाओ, सॉर्टेड। हाँ। तो ऐसे दिन भी आते होंगे जब आपको बहुत लो फील होता है, ठीक है, प्रोफेशन में भी, पर्सनल चीज़ें भी, ठीक है, तो उस टाइम पे कैसे करते हो अपने आप को, कैसे वापस लेके आते हो फ्रॉम दैट डार्कनेस? मेरा एक पैटर्न है, मैं हफ्ते के 4 दिन बहुत खुश हूँ, नेक्स्ट लेवल खुश हूँ, कि जैसे गीत है जब मी मेट की, वो मैं हूँ। और 3 दिन मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ कि मुझे बेड से निकलना भी मुश्किल लगता है कि यार कुछ करना है, क्यों करना है। मेरा एक पैटर्न है, बचपन से है वो। सो मेरे लिए हाँ, काम की वजह से मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए डिप्रेस्ड होती हूँ, वो मेरा काम है, मुझे और कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। इस इंडस्ट्री में मैंने देखा हर तीसरा बंदा इज डिप्रेस बिकॉज ऑफ द नेचर। वही है कि अगर इफ यू आर डूइंग अ रेगुलर जॉब तो आपको शायद इस बात से डिप्रेस हो गया, यार मुझे रोज़ ये करना पड़ रहा है। और इस प्रोफेशन में ये ठीक है, जब मिल रहा है तब ठीक है, एंड द टाइम जो आपको बीच में आपको फ्री, उस टाइम पे आपको कैसे सस्टेन करना है, उस चीज़ का डिप्रेशन है, चैन कहीं पे भी नहीं है। हाँ। फिर वो पीस कैसे बनाते हो? मेरा आता है कि मैं एक फिल्म देख के आ जाऊँ ना, तो मुझे हफ्ते 2 हफ्ते का बूस्ट मिलता है। मैं जब भी लो होती हूँ मैं फिल्म्स देखती हूँ, वो भी थिएटर में जाके स्पेशली, क्योंकि थिएटर में जाके मुझे इतना क्या बोलते हैं, एक अलग तरह का क्या कहते हैं वो एनर्जी मिलती है कि भाई ये करना है। जब मैं बहुत डिप्रेस्ड हुई हूँ, मैं अकेली जाती हूँ फिल्म्स देखने, मैं किसी के साथ नहीं जाती, मैं कभी नहीं किसी के साथ गई, मैं अकेली जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे एक भी डायलॉग, एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना किसी का भी। सो मैं अकेली जाती हूँ। एक तो मैं फिल्म्स देखती हूँ बहुत ज़्यादा, और थिएटर में तो जाती जाती हूँ, और वैसे भी मैं लो ना, कुछ बहुत बुरा हुआ है समझो मेरे साथ, तो मुझे कोई ऐसी फिल्म मिल जाए ना जो मैंने नहीं देखी और इंटरेस्टिंग है, मैं देख लेती हूँ। मुझे होता है कि आज ये देखनी है, मैं इसी बात पे खुश रहती हूँ, और वो देख लेती हूँ, और मेरे पे फिल्म्स का इम्पैक्ट रहता है, काफ़ी वक्त तक रहता है, कि मैं 4-5 दिन वही करेक्टर हूँ। तो हाँ, फिल्म ही है मेरी हर चीज़ का क्या कहते हैं क्योर। ओके, सो डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? हुआ है कभी ऐसे? नहीं हुआ भी नहीं, और मैं बिलीव भी नहीं करती, तो हुआ ही नहीं तो कैसे? बिलीव कैसे करूँगी। तो मतलब यू टेक टाइम। या आई टेक टाइम। ठीक है, तो अगर चलो ऐसा लड़के गर्ल्स टॉक करते हैं, हाँ। ठीक है, किसी भी लड़के में कौन सी चीज़ें, कौन सी पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हो? देखिए अब डेट पे जा रहे हो आप, ठीक है, टू मीट समबडी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आप नोटिस करोगे? दैट हाउ ही ट्रीट अदर्स। मेरे साथ तो वो अच्छा ही होगा ना, पहले दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना भी अच्छा होगा, कि अपनी फैमिली स्पेशली और अननोन लोग, उनको वो कैसे ट्रीट करता है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर वो वेटर को भी बुला रहा है तो कैसे बुला रहा है, ऐसे बुला रहा है, या वेटर कह के बुला रहा है, या कैसे बुला रहा है। जैसे मेरा और एक और है कि जब आप बात करने लग पड़े,
तो वो अपने फैमिली में जो फीमेल फिगर्स हैं उनके साथ कैसे डील करता है वो इंसान, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि जैसे वो अपनी बहन को, अपनी मदर को ट्रीट करेगा, मुझे लगता है वैसे ही वो आगे जाके अपनी वाइफ, अपनी बेटी उसको ट्रीट करेगा। तो अगर तो फर्स्ट सेकंड डे है तो फिर वो बाकियों के साथ कैसे बिहेव होता है, और अगर तो आप बात करने लग पड़े तो वो अपने घर वालों के साथ, स्पेशली फीमेल्स के साथ कैसा बिहेव होता है। आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है किसी का मास्क उतरने में? काफ़ी वक्त, कब कहीं का तो काफ़ी वक्त लग बिकॉज जाता कोई है। लड़के बहुत अच्छे होते हैं एक्टिंग करने में। हाँ, उनको एक्टिंग कर लेनी चाहिए मुझे लगता है। नहीं, कईयों का काफ़ी वक्त लगता है और कईयों का पता लग जाता है, जल्दी पता लग जाता है। वो कुछ ना कुछ नुआंसेस पकड़े जाते हैं कि हाँ नहीं यहाँ गड़बड़ है। बट स्टार्टिंग में तो आपको कमियां दिखती नहीं है ना, आप तो अच्छा से ही देख रहे होते, ला 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 लाला वाला वर्ल्ड चल रहा होता है। हाँ, बट पता लगता है। आपके हिसाब से कितना टाइम लेना चाहिए रिलेशनशिप में आने के लिए? क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में तो ऑफ कोर्स आप अपनी बेस्ट साइड ही दिखाते हो, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो कितना टाइम लेना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंगली जब तक आप रिलेशनशिप में नहीं आते तब तक सब अच्छा अच्छा ही रहता है। उससे पहले आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी। आफ्टर आपको चीज़ें पता लगती है कि ओ ठीक है ये भी है, ओके ये भी, और वो भी कुछ वक्त के बाद, जब वो आपका वो वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा ना, हा 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 वाला, फ्लॉज दिखने शुरू हो जाएंगे। देखो, फ्लॉज होना अलग बात है, वो हर एक में होते हैं, मेरे में भी हैं, आप में भी होंगे श्योर, हर किसी में होते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्टेबल हर इंसान के, मेरे लिए कुछ चीज़ें होंगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ऐसे आपके लिए भी कुछ अलग चीज़ें होंगी। तो जब मुझे वो चीज़ें दिखने शुरू हो जाएंगी, देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, क्योंकि मेरे लिए डिटैचमेंट इज़ अ प्रॉब्लम। मैं जल्दी डिटैच नहीं हो पाती। अगर पहले तो मैं अटैच नहीं होती, हो जाती हूँ जल्दी, पर मैं कोशिश करती हूँ अब कि वही ना, मैच्योरिटी विद टाइम आती है। तो पहले तो मैं अटैच नहीं होंगी, चाहे वो दोस्त भी है और चाहे रिलेशनशिप है। अगर हो जाती हूँ, क्योंकि फिर डिटैचमेंट के लिए मुझे 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, दैट इज़ वेरी हार्ड। ओके, सो आपके हिसाब से आपके आइडियल मैन में 3 क्वालिटीज़ ऐसी कौन सी हैं, अगर इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब योर आइडियल गाय? पहले तो रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। मैं भी उतना ही करूँगी जितना आप करोगे। मेरा 50-50 है। आई कांट बी 60-40-30, जो रूल चला है ना कि कई बार समवन इज़ 80 यू हैव टू बी 20 और समवन इज़ 10 यू हैव टू बी 90। नहीं भाई, मेरा 50-50 है रिलेशनशिप में हर चीज़ को लेकर। रिस्पेक्ट फर्स्ट, लॉयल्टी नो डाउट, वो तो, एंड हाउ ही ट्रीट्स माई फैमिली। मतलब मेरे से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड मेरी फैमिली के साथ होना चाहिए। मेरे साथ थोड़ा 19-21 कम भी होगा तो चलेगा, मतलब मेरी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, और वो मेरी फैमिली के साथ जेल होना चाहिए, जैसे हम हैं सारे एक तरह के टाइप। तो वो वैसा सा होना चाहिए। सो ये 3 चीज़ें। ओके, तो आपके लिए एक लड़के में सबसे बड़ा टर्न ऑफ क्या है कि यार अभी तक सब ठीक चल रहा है, देन ही डज समथिंग, ही हैज समथिंग इन हिम जो आपको लगता है यार नहीं नहीं दिस इज़ अ नो नो फॉर यू? हाँ, डिसरिस्पेक्ट वो सिर्फ वर्ड्स में नहीं होती, वो एक्शन में भी होती है। तो जहाँ मुझे लगता है कि वो लाइन क्रॉस हो गई, डिसरिस्पेक्ट हो गया, तब आई लाइक ओके भाई, आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। सो कई बार लड़के होते हैं ना सरकाज़म कर अपने आप को, दे थिंक दैट दे वेरी सरकास्टिक एंड ऑल, बट उसमें देयर इज डिसरिस्पेक्ट। या सो आर यू ओके विद एक्सेप्टिंग दैट डिसरिस्पेक्ट? नो, मैं एक तो जो लड़के बेचारे हो जाते हैं ना कि भाई अब मैं ये इंसिडेंट नहीं बताना चाहती, बट हाँ कि आप रिलेशनशिप में हो 4-5-6 साल, जैसे आप शादी हो रही है या विद टाइम रिलेशनशिप पुराना हो रहा है, तो यार लड़की में ये प्रॉब्लम है, लड़की में वो प्रॉब्लम है, शादी हो गई फॉर एग्जांपल। तो भाई जब आप इतने साल रिलेशनशिप में रहे, आपको पता था ना कि ये प्रॉब्लम है, देन आपने शादी क्यों की? शादी के बाद यू वर लाइक भाई साहब क्या हो गया ज़िंदगी में, शादी के बाद ज़िंदगी ये हो गई वो हो गई। स्पेशली लड़के की अगर मैं बात करूँ, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि जब आप रिलेशनशिप में हो तब भी वही लड़की है, जब आपने शादी कर ली तब भी वही लड़की है, तो अब इतना क्या हो गया? और मुझे लगता है कि एक जो हाँ सॉरी प्लीज ओके, जो लड़कों का एक ये होता है ना कि दोस्त, हमारे दोस्त सबसे आगे ये वो, मतलब एक लड़कों में होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी लड़की को दोस्तों से मसले नहीं होते, किसी भी लड़की को उनका मसला ये होता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो। जैसे आपको जाना है कहीं पे, इफ यू आर गोइंग समवेयर, तो आप
उसको डील कैसे कर रहे हो कि अच्छा मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, आप कैसे बात करके जा रहे हो। वो हर लड़की को वही चाहिए होता है, उसको कोई मतलब नहीं आप चाहे किस लड़के के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, किसके साथ हो, बट आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, टू कन्वे, सिंपल। और वो जो वाइफ जोक्स बनते हैं, आप डू लाइक इट और नॉट? नो, ये एक सिचुएशन कहाँ होती जो है? अपने को विक्टिम बना के बंदे वो जोक्स मारते हैं, वाइफ जोक्स होते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड जोक्स है हाँ, कभी। मेरे घर में तो ये सिचुएशन नहीं है। जैसे मैं कपिल शर्मा में ये जोक सुनती हूँ ना कि हम चुप्पी हैं जब से शादी हुई है, ये ऐसा नहीं है, मुझे मेरे घर हाँ, में आई नहीं वुड है। आल्सो नॉट लाइक इट। मेरे फादर तो ऐसे नहीं है, कोई मैंने बहुत कपल्स देखे हैं वो भी ऐसे नहीं है। तो ये कहाँ से बन रहे हैं? ये सिर्फ बातें ही हैं कि अच्छा शादी के बाद लड़के चुप हो जाते हैं, लड़कियां बोलती हैं। ये सिर्फ मिथ है, ये लड़कों को अच्छा लगता है टाइम पास करना। सो ओके, सो डेटिंग ऐप्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू यू थिंक कि आपको रियल लव वहाँ पे मिल सकता है और इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैप? या मैं कभी किसी डेटिंग ऐप पे नहीं रही, कभी नहीं रही। हाँ, मैंने एक बार डाउनलोड ज़रूर करा था और प्रोफाइल भी बनाई थी, और असली प्रोफाइल तो बनाई नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो रैंडम बनाई थी। बट मुझे लगता नहीं है, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, थोड़ी भी नहीं, काफ़ी। तो डेटिंग प्रोफाइल तो मेरे लिए है ही नहीं, सो आई कांट कमेंट कि सही होती है कि नहीं। ओके, सो आपके लिए किसी लड़के ने सबसे रोमांटिक चीज़ कभी कोई कुछ किया? इफ यू हैव अ स्टोरी टू टेल। मुझे नहीं लगता। नहीं लगता किसने नहीं करी? झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, सीरियसली। बट हाँ, मैं मतलब कोई कॉलेज, क्यूट स्टोरी हो सकती है। हाँ मतलब वो ऐसा था, मैं स्कूल कॉलेज मुझे याद नहीं है, तो मेरा बर्थडे था लाइक, तो समवन गिफ्टेड मी हैंड पेंटिंग ऑफ माइन, कुछ मेरे लिए पेंट करके मेरी फेस प्रॉपर बड़ा अच्छा वाला पेंट करके मुझे गिफ्ट करा था। बट हाँ, कुछ आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई वॉज लाइक सॉरी। बट हाँ यही है, इससे लिया नहीं ज़्यादा आपने? You didn't नहीं receive नहीं it, नहीं, okay. फिर वो हो जाता ना कि अच्छा अब ले भी रहे हो और अब हाँ भी नहीं कर रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, सो वही था। इतना अगर इसको रोमांटिक बोलते तो हाँ वो हुआ था। है रोमांटिक। हाँ, बस। सो और आपने किसी के लिए कोई बहुत प्यारी चीज़ की हो विच इज़ वेरी क्यूट, और इट कुड बी कोई ऐसी चीज़ जो आपको हंसी आती है, अरे यार मैं कितनी क्यों करती पागल थी। यार, मुझे लेटर्स लिखने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जैसे ओल्ड स्कूल बताया ना, तो मैंने सिर्फ 20-20 पेजेस के लेटर लिखे होंगे ओह माय गॉड। अपने हाथ। और मुझे हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा अच्छी ज़्यादा लगती वो हैं, लगती हैं, क्योंकि efforts। उसमें एफर्ट लगता है। बाहर से खरीद कर तो कोई भी दे देगा, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ। ओके, दैट्स स्वीट। आपके हिसाब से मैन और बॉय में क्या डिफरेंस है? अ मैन शुड बी रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के लिए, जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, उसका एक एक वर्ड, उसका एक एक एक्शन, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई करना आना चाहिए। लड़कों का आजकल मैंने ये बहुत सुना है कि हाँ, हम जैसे एक चला है ना कि लड़की छोड़ गई, क्यों छोड़ गई, क्योंकि लड़का इज़ नॉट स्टेबल एंड ये है ना, लड़कों का ये बहुत आता है। उनको भी वो हवे वो कहना होता है, हाँ लड़की पैसे के पीछे भागती है, हाँ। दिस आई हाँ, तो ये बहुत कॉमन है राइट, ये फ्रेज। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपकी भी बेटी होगी अगर, तो आप अपने आप को खड़ा करो कि आप ऐसे लड़के के साथ यू विल प्रेफर कि जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और लड़कियां पैसे के पीछे नहीं भागती। वो माइंडसेट चाहिए, मतलब उसको उनको लड़कों में वो विनर वाला माइंडसेट मुझे लगता है जो अट्रैक्टिव लगता है। ऑफ कोर्स वन जिसके पास वो वाला माइंडसेट है, आई थिंक पैसा उसके पास होगा, मतलब वो पोटेंशियल होगा कि वो अर्न करे। आई थिंक इट इज़ दैट विच इज़ अट्रैक्टिव टू अस। और मुझे लगता है प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए ना, लाला वर्ल्ड में तो नहीं रह रहे ना कि चलो रिलेशनशिप चल रही है, आगे फैमिली चल रही है, 100 चीज़ें चल रही है, वो कैसे चलेंगी। लड़की को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और लड़के को भी होना चाहिए। बट अगर आप ये बोलो कि हाँ ठीक है देख लेंगे, हो जाएंगी चीज़ें, होती नहीं है भाई, करनी पड़ती है। मैं अपने लिए इतनी सीरियस हूँ कि मैं अगर सक्सेसफुल हो जाऊंगी देन आई विल बी लाइक कि हाँ अब मुझे शादी करनी है खुद के लिए। तो लड़कों को भी तो उतना, मैं ये नहीं कह रही कि लड़का है तो उसको तो सेंस ऑफ होना ही चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हम ये नहीं बोल रहे कि हम आप हमें पालो, तो ठीक है आज के आई थिंक जनरेशन में सब लड़कियां भी आर वांटिंग कि हम सेटल्ड हों, पर हाँ पर लड़के के पास हो कि अगर हम ना भी कर रहे हो देन ऑल्सो दे हैव दिस विलिंगनेस कि वो हमारे लिए एक फैमिली के लिए जितना बनती है एज अ मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गोल तो होना चाहिए ना। लाइक मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, मैं चाहती हूँ मेरा पार्टनर भी वैसा ही हो कि उसका एक गोल हो कि उसे ये अचीव करना है। वो नहीं चाहिए कि अच्छा चल रही है गो विद द फ्लो वाला
वो लड़के ही हो, वो बॉय है, गो विद द फ्लो, वो नहीं मुझे चाहिए। और लेडी और गर्ल में डिफरेंस, क्योंकि फिर देन पॉडकास्ट ऐसा हो जाएगा कि हम हाँ पार्शल हो रहे। लेडी एंड गर्ल में क्या डिफरेंस है? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक गर्ल है, वो कुछ लड़के ऐसे हैं कि हाँ शादी हो जाएगी, विल बी लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर पार्टनर। वो होता है एक वैसा वाला। एक होता है कि साथ में ग्रो करने वाला जो फेज होता है ना, मुझे लगता है वो सबसे प्यारा होता है। एंड लकी हैं वो लोग जो जिन्होंने ये फेज देखा है या देख रहे हैं। तो लड़कियों को भी चीज़ें देखनी चाहिए कि कई लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि अच्छा हो गया, चलो ये नहीं हो पा रहा, चलो आई विल मूव, मैं चलती हूँ, वेट करो। आप देखो कि आपको ना इंसान के एफर्ट से पता लग जाता है हाँ कि ये कुछ हो पाएगा या नहीं। जैसे 12th फेल है, आई होप आपने देखी है ना, सबने देखी है। और सब ऐसे कि देखो भाई वो मनोज को कितनी अच्छी लड़की मिली, क्या नाम भूल गया मुझे उनका, मुझे भी याद नहीं आ रहा बट तो इतनी अच्छी, श्वेता में भी, आई डोंट नो, मे बी कुछ नाम था उनका, कि इतनी अच्छी लड़की मिली है, उनके साथ रहा, ये करा वो करा। तो मैंने बोला भाई डेडिकेशन देखो, वो दिखा ना दिखा, वही क्वालिटी तो हम सीख करते हैं। वो चिट्ठी उस बंदी ने लिखी वो कार में कि आप बनो या ना बनो आईपीएस, आई एम विद यू, ठीक है, बट उसकी डेडिकेशन भी तो देखी ना उसने, पता है क्वालिटी देखी ना, वही वाली क्वालिटी। हाँ तो अगर लड़कियों को वो डेडिकेशन दिख रही है, अगर दिख रही है, देन उनका जाना मुझे भी गलत है। अगर तो वो नहीं दिख रही, देन यू शुड गो। भाई लड़के को भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, लड़की को भी कर देना चाहिए। बट अगर आप दोनों डेडिकेटेड हो, साथ में चीज़ें कर रहे हो, देन इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ना हम रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ में। ओके, यू हैव टू चूज दिस और दैट में से, ठीक है? डे शूट्स और नाइट शूट्स? नाइट शूट्स। नाइट शूट्स, ओके। एक ऑडिशन एक्सपीरियंस जो आप कभी भूलोगे नहीं? ऑडिशन एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूँगी मैं, एक शूटिंग एक्सपीरियंस है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो मुझे ऐसे धक्का देना था किसी को पूल में, एंड मैं मतलब एक्टिंग के लिए तो मैं कर लूँगी भाई, ठीक दे दो धक्का, अदरवाइज मुझे कोई रियल लाइफ में बोले कि धक्का, मैं तो भाग जाओ, ऐसे मैं नहीं करूँगी। आपको देना था कि मुझे धक्का देना था पूल में, किसी ने। ठीक है, ठीक है। और ऐसा था कि कुछ 10-15 सेकेंड मैं पूल में रहूँगी, देन कोई आ जाएगा और मुझे बचा लेगा। एंड मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे, अलग अलग शॉट होते हैं, 3-4 बार धक्का मिला मुझे। और जब पहली बार धक्का मिला, आप मानोगे नहीं, आई थिंक वो हार्डली 10-12 सेकेंड हो गए, मुझे लगा मैं मर गई। मैं लिटरली गई, मुझे भूल गया कि शूट चल रहा है, क्या हो रहा है। बट वो मैंने दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी किया। बट वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मैं पानी से बहुत दूर रहती हूँ भाई। अभी भी फोबिक हो? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पानी, और आई एम क्लोस्ट्रोफोबिक। मुझे बंद कमरों से, मुझे अभी अभी ये पता लगा मेरे बारे में 1 साल के अंदर अंदर कि ये शूटिंग एक्सपीरियंसेस से ही कि मुझे मसला होता है। पहले से था कैसे? ये पहले से है इसके पीछे? पहले से मे बी होगा, बट शायद से कुछ चाइल्डहुड में हमारे साथ चीज़ें हुई होती जो शायद से ट्रिगर करती हैं। आई थिंक व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इट? मुझे ऐसा तो चाइल्डहुड का याद नहीं है, बट अभी अभी रिसेंटली मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है कि जब मुझे ये मसला होता है ना, मतलब मुझे लगता था मुझे आई एम ओके विद दैट। मैं गई थी त्रिवेंड ट्रैक पे, तो वहाँ पे टेंट्स पे सोना पड़ता है, स्लीपिंग बैग एंड ऑल। मैं स्लीपिंग बैग में घुस के सो रही हूँ, ऊपर से ठंड बहुत थी वहाँ पे, और अलग अलग मुँह पे वो क्या कहते हैं, स्लीपिंग बैग, फिर कुछ ना कुछ ऊपर। तो एकदम से मुझे नींद खुली और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सांस नहीं आ रही। और एकदम से मैं उठी और मैं, आप मानोगे, मैंने वो टेंट खोला और मैं उस ठंड में, बहुत ठंड थी, 2:30 बजे थे, और मैं बाहर जाके बैठ गई विद स्लीपिंग बैग कि मुझे इतना मसला हुआ। तो मैं बाहर निकल गई, मैंने बोला मैं तो अंदर नहीं रुक पा रही। वो शायद हो जाता है जब प्लेन से आप थोड़ा हाइट पे जाते हो, क्योंकि आदत नहीं होती ना, ऑक्सीजन लेवल भी डाउन। हाँ, तो मैं निकली, एंड उसके बाद मैं, अगर बाहर, मुझे ये था अगर मैं बाहर रही तो मैं ठंड से मर जाऊंगी, और अगर मैं अंदर रही तो मैं बिना ऑक्सीजन के मर जाऊंगी। और उसके बाद वो ना आपके मन में डर बैठ जाता है। अब मुझे, आप किसी छोटे कमरे में जाऊंगी ना मैं, तो मुझे उसमें भी, मुझे 4-5 दिन सोने में मसला हुआ। जैसे मुझे नींद, छोटा कमरा हो तो मुझे ऐसा है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने ये अपने बारे में डिस्कवर किया है। एक और इंसिडेंट हुआ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इससे पहले। सो हाँ, ये प्रॉब्लम है। ओके। आपको सबसे वियर्ड और बेस्ट एडवाइस किसी ने दी थी एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले, जब आप इसमें आए, इंडस्ट्री में आए? यार, एक्टिंग में तो मुझे किसी ने आज तक कोई एडवाइस नहीं दी। मैं सारा क्रेडिट खुद को दूंगी। हाँ, सपोर्ट रही है घर वालों की, नो डाउट। बट अगर कोई ये बोले कि किसी ने बोला हो कि होता है ना कि हम हैं चलो, या मैं हूँ चलो, ऐसा कुछ नहीं था
ओके, सो आपका फेवरेट एक्टर अभी तक का? को एक्टर? को एक्टर? को एक्टर। ओह ठीक है लूँ तुम्हारा नाम को एक्टर मैंने एक सीरीज करी है रिसेंटली, हंसू हंसू कर दे चेहरे, पंजाबी सीरीज है और उसमें निर्मल ऋषि मैम। अच्छा, या ठीक है। सो एक सुपर पावर यू विश यू हैड, अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो कौन सी होती? मे बी टाइम को आगे करने का टाइम को आगे ऐसे? लाइक मतलब जैसे मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है चलो 9 बजे है तो मैं दोबारा मतलब सो जाऊँ, फिर 7 बजे फिर 9 बजे। ओके, वन रोल यू ड्रीम ऑफ प्लेइंग वन डे, कोई ड्रीम रोल है आपके यार जहन में? हाँ मैंने मुझे आज तक की बेस्ट फिल्म लगती है सुफना, पंजाबी फिल्म है। ओके। एंड जो उसमें वो कैरेक्टर है जो तानिया ने प्ले किया है, आई लव दैट कैरेक्टर। मतलब मैं उसको पता नहीं कब कितनी बार देख चुकी हूँ और मैं जब मर्जी देख सकती हूँ और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैनिफेस्टेशन है कि सुफना 2 मुझे करनी है और वो कैरेक्टर मुझे करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके, योर मंत्रा फॉर स्टेइंग पॉजिटिव? मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मेरी लाइफ में जब भी मैं डाउन होती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं कुछ नहीं कर रही होती ना, अपने भगवान को याद नहीं कर रही होती, तो भगवान जी कहते हैं इधर आओ बेटा, कुछ ना कुछ तुम्हें मैं बताता हूँ कैसे नहीं हमें याद करोगे तुम। तो मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं अननोइंगली वापस चली जाती हूँ वहाँ पे, कुछ ना कुछ हो जाता है मेरे साथ कि मुझे बैक टू ट्रैक कहते हैं ना, पकड़ के कुछ कोई बाजू खींच के लेके आता है ना, वो मेरे साथ होता है कि मुझे ले आते हैं। सो या ओके, एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि किसी भी एस्पायरिंग एक्टर में होनी चाहिए? पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ कि आज मैं इंडस्ट्री में आई और कल मैं स्टार हूँ, सो नहीं होगा। हाँ कईयों के साथ होता है, मे बी दे आर लकी, कुछ और होगा, बट मेरे साथ ऐसा नहीं। वो सस्टेन करता है जो उनको एकदम से जिनको आई डोंट थिंक सो। जितना जल्दी आप वो कहते हो ना राइज करते हो, उतना जल्दी फिर आपका सनसेट भी होता है जितने जल्दी सनराइज उतना जल्दी सनसेट। और मेरा ये है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आई नो मुझे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और इस इंडस्ट्री में 99.9 लोगों के साथ यही है। पेशेंस इज़ द की। इतनी जल्दी नहीं होगा भाई। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि 1 2 3 4 सालों में हो जाएगा, जिनका होता है वेल एंड गुड, पर सबका नहीं होता। तो यू हैव टू वेट। हर एक की बारी आती है, हर एक का वक्त आता है और सबका आता है, मुझे ये भी पता है सबका आता है। हाँ बट कई मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और कई लगे रहते हैं। ओके, अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में तो वो वर्ड क्या होगा? ओह दैट इज़ हार्ड, कभी सोचा ही नहीं यार खुद को डिस्क्राइब करना। मे बी कंफ्यूज्ड, मे बी कंफ्यूज्ड? या क्यों? जैसे मुझे डिसीजंस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मतलब अगर तो लेती हूँ तो फिर रैंडम शिट व्हाट्स योर पे। ज़ोडिएक साइन? आई एम जेमिनी। जेमिनी। ओके। आप? स्कॉर्पियो, बट जेमिनी इज माय मून साइन आई थिंक। ओके तो आई कैन रिलेट। या तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ, वो इमोजी। ओके, सो एक पंजाबी फ्रेज जो आप हमेशा बोलते हो? या वो बोल नहीं सकते यहाँ पे। अच्छा, वैसे वाली है। ओके, अच्छा मैं बोल सकती हूँ वैसे। बोलो। यार पता नहीं लोग ऑफेंड ना हो जाए। यार एक मैं वर्ड बोल देती हूँ, गुस्से में नहीं, एक गाली होती है पंजाबी में जो मोस्टली सभी बोलते हैं, तो मैं वो नहीं बोलती, मैं उसका एक सब्स्टिट्यूट बोल देती हूँ। अब वो सच क्या है आई डोंट नो, दैट इज पैन दी शिक्की। सुनिए मैंने, है ना, तो मैं ये बोल देती हूँ। अब मुझे नहीं पता गाइस कि ये क्या है, अगर तो ये गाली है तो प्लीज़ प्यार से बताना, मैं नहीं बोलूँगी, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है। ओके, दैट वाज फनी। तो चलो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का राउंड करते हैं। मैं कुछ क्वालिटीज़, कुछ ट्रेट्स आपको बताऊंगी, आपको बताना है कि आपके लिए वो एक रेड फ्लैग है और ग्रीन फ्लैग है। Okay. ठीक है? वो अपनी मम्मी को रोज़ फ़ोन करता है, ग्रीन फ्लैग है ना? ठीक है। उसके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस 0 है, ग्रीन फ्लैग, कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है मेरे साथ रहो। मतलब ग्रीन फ्लैग, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। अगर है ज्यादा नहीं बहुत होनी active चाहिए, है, बहुत ओवर active. कुछ नहीं होना चाहिए। Would you like to date an influencer in future? नो Why? नेवर। Why? मुझे लगता है कि
एक तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं मे बी, उनको अटेंशन इतना मिलता है, उनको कहाँ टाइम होगा हमें और चेज करने का। ना चाह के भी उनको अब अपनी लाइफ, उनकी सारी लाइफ उसमें है, इंटरनेट पे है, तो मैं ये नहीं कर सकती। मतलब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखनी है। मैंने भी बहुत बार सोचा है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट मेरे से नहीं होता। और अगर आपका पार्टनर इन्फ्लुएंसर है तो अगर उसका नहीं भी मन है फिर भी उसको व्यूज के लिए करना ही पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर के साथ सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़कों से भी नहीं कर सकते। नहीं, नेक्स्ट नहीं, वो मेरे से होना चाहिए भाई। ट्रू, लड़कों सुन लो सुन लो। ठीक है, वो इंसिस्ट करता है कि पहली डेट पे 50-50 होना चाहिए और नॉर्मली भी होना चाहिए, इट्स ओके, आई एम ओके। फर्स्ट डेट पे भी। यार मैं तो ऐसी वाली रही हूँ कि आपने भी करा है मोस्टली, सो आई एम ओके विद मोस्टली? हाँ, ओह माय गॉड, किसको डेट किया आपने? आई कांट टेल वो दैट। रिलेशनशिप चले? हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, तो टचवुड सब अच्छा ही रहा है, बट ये मुझे लगता है कि ये वो नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। कभी कभी कब चीज़ें पलट जाए, कब क्या हो जाए पता नहीं, बट मुझे ये कोई मसला नहीं है कि 50-50 या कुछ, आई एम ओके विद इट। ठीक है, चलो अभी जैसे इमेजिन कि आप डेट पे हो, अभी आपकी नहीं बनी एंड लड़का बोलता है कि अभी हमारा इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, सो यू हैव टू डू 50-50 या आपको पे करना पड़े बिकॉज दिस नॉट वर्किंग आउट, तो उसको फ्रूटफुल नहीं लगा, तो उस टाइम कैसे लगेगा आपको? भाड़ में जाए, है ना? भाड़ में मैं जा रही हूँ, मैं नहीं दे रही भाई, निकलो। मैं उसी के लिए पे करूंगी जिसको मैं पसंद करती हूँ या जिससे मेरे कुछ इमोशन है भाई, जिसको मैं नहीं जानती, भाड़ में जाओ, मत दो, मैं जा रही हूँ, बात खत्म। ठीक है, तो वो आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस हमेशा करता है विदाउट एनी फील? ग्रीन फ्लैग, अच्छी बात। वो ना बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में है कि फर्स्ट मीटिंग आपकी होती है एंड देन इट लास्ट फॉर योर ज़ोडिएक साइन, आपका बर्थ डेट एंड एवरीथिंग वो भी करेगा, मैच करने की ट्राई करेगा पहली डेट पे। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। क्योंकि हाँ, आई ऑल्सो बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट इतना इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑब्सेसिव, ऑब्सेस, हाँ, किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड क्यों होना है। ठीक है, वो आपको सरप्राइजेस देता है, फ्लावर्स रैंडम डेज पे। किसको नहीं पसंद। ठीक है, वैसे मेरे साथ हुआ नहीं है ये। नहीं हुआ है? ओह माय गॉड, आप तो वो 100% करने वाले लड़के हो ना। ठीक है, ही डज नॉट बिलीव इन सेलिब्रेटिंग बर्थडेज और एनिवर्सरीज, बिलीव नहीं करता, नहीं क्या है? मैं भी नहीं करती बिलीव। आप भी नहीं बिलीव करते? मैंने आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया, नेवर। क्यों? और अगर लड़के को मनाना हो आपका बर्थडे, वुड यू लाइक इट? हाँ, मना ले, मैं तो नहीं मनाती, मुझे ओवररेटेड से लगता है। मतलब मेरी फैमिली में ये कॉन्सेप्ट है, ये हम, मेरे पापा बोलते एक दिन, एक साल कम हो गया और तुम्हें खुशियाँ चढ़ी हुई। सो नहीं, मैंने कभी मनाया, और मैं अपने बर्थडे पे डिप्रेस्ड होती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा हाँ वो होता है, बट फिर भी मैं अपने बर्थडे पे जितना डिप्रेस रहती हूँ, मैं कभी नहीं रहती, पता नहीं क्यों। ऐसे क्यों, क्या फील होता है उस टाइम? क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे दोस्त ये कर दे, कोई ये कर दे, कोई कुछ नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से मतलब अगर करे तो अच्छा लगेगा ना आपको? कर दो यार, मेरा आने वाला है बर्थडे, कब? दोस्तों सुन लो। ओके, वो अपने एक्स के साथ बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, या फ्रेंड है, कॉर्डियल है? उसके साथ बेस्ट फ्रेंड रहो, नहीं चलेगा ना? ठीक है, कभी नहीं चलेगा। इज इट फाइन, चलो ये तो क्वेश्चन हो ही है वैसे, इज इट फाइन फॉर यू टू बी अ फ्रेंड विद योर एक्स? आप एक्स के साथ फ्रेंड हो, रह सकते हो? नहीं। क्यों? हाँ, मतलब मेरे ओके ओके, और फ्रेंड्स नहीं रह सकते। मुझे रीजन कि वो एक्स है ना, अगर क्योंकि मुझे निकलने में बहुत वक्त लगता है, मूव ऑन करना मेरा बहुत तो नहीं, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, बट वो अपने ऊपर जोक्स नहीं दे सकता। फिर काहे का सेंस ऑफ ह्यूमर? वही सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि जो पहले अपने आप पे ले, फिर किसी पे कर। रेड फ्लैग फॉर यू। ठीक है, वो गाड़ी में लाउडली वो गाने गाएगा, बट अच्छा नहीं है गाने में, चलेगा? बाकी चीज़ें अच्छी हैं तो चलेगा, पर अगर बाकियों में भी कहते हैं बेड़ा गर्क है तो नहीं चलेगा। ठीक है, उसने आपको एक बार घोस्ट कर चुका, पहले घोस्ट किया, फिर वापस आता है आपको सॉरी सॉरी बोलते हुए? नहीं। क्यों भाई मैं नहीं, मतलब मुझे होता है कि आप कहाँ गए, इतनी देर मेरे बिना रह लिए तो अब आगे भी रह सकते हो, जाओ। हो गया, सॉर्टेड। ठीक है,
और वो एक फिटनेस फ्रीक है एंड आपको भी जिम ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता है या सुबह 5 बजे वर्कआउट के लिए आपको उठाता है। ग्रीन फ्लैग, मुझे Green करना flag. है, जिम में नहीं कर पा रही। ठीक है। वो डेटिंग के पहले मंथ पे वो करेगा, शादी की बातें करने लग जाएगा। रेड फ्लैग। Red flag. क्यों? भाई जान तो लो मुझे, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। और अगर शादी की बात ना करे? मैं जब करूँ तब कर ले, इतना होना चाहिए। ओके। आपका फ़ोन का पासवर्ड मांगता है। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, टच वुड। हम्म, बट अगर तो वो हम्म, पोजेसिव वे में नहीं है ज़्यादा तो इट्स ओके। हम्म, अगर तो बहुत ये नहीं करना वो नहीं करना तो नहीं, सॉरी। ओके। ही इज़ ऑलवेज ऑन हिज फोन इवन ड्यूरिंग डेट्स। नहीं, रेड फ्लैग। ओके। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद गेमिंग एंड स्पेंड्स आवर्स ऑन हिज फोन लैपटॉप। रेड फ्लैग। कौन सा लगा? आई हेट गेम्स। ओके, चलो नेक्स्ट राउंड है फिल इन द ब्लैंक्स। Okay. मैं एक लाइन यहाँ से बोलूँगी, आपको एक वर्ड से उसको फिल करना है सेंटेंस को, ठीक है? द वन थिंग दैट ऑलवेज चीयर्स मी अप। Film. Any film. आई थिंक आई गॉट टू नो दैट। इफ आई हैड अ फ्री डे, आप उसको कैसे स्पेंड करोगे? So okay. सो ओके, ओके। द वन सॉन्ग आई कैन लिसन टू ऑन रिपीट इज? एक पंजाबी सॉन्ग है बीर सिंह का, तू ते मैं। वो मेरा नेशनल एंथम है। मैं फिर तो अच्छा, आप तो गाने भी बहुत अच्छे हो। नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ सिंग दिस सॉन्ग I'll sing after this. आफ्टर दिस। Yeah. चलो ठीक है। द रोल दैट चैलेंज्ड मी द मोस्ट वाज? मैंने अभी अभी एक सीरीज किया, एक के 74। उसमें एक काइंड ऑफ डबल रोल था। पंजाबी? हाँ, पंजाबी सीरीज है वो। तो उसमें पहले वो बहुत एक छुई मुई सी बेचारी सी लड़की है, देन शी बिकम द डॉन डॉन। डायरेक्टर। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, उसका ऑडिशन प्रोसेस भी काफ़ी मुश्किल था और वो करना भी मुश्किल मज़ा आया? बहुत मज़ा तो आया। ठीक है। द बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड अबाउट एक्टिंग इज? डायरेक्टर ने, किसी को एक्टर ने, किसी सीनियर ने? एडवाइस जो आप बहुत काम आती है, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत काम आई? जैसे मुझे आंखें ब्लिंक करने की बहुत आदत है और मैं कैमरा पे भी करती हूँ सेम ही। तो मुझे किसी ने बोला था कि ये अच्छी बात नहीं है, ये सही नहीं लगता कि आप इतना ब्लिंक करते हो। बट फिर मुझे किसी ने बोला कि अगर आप नेचुरली भी बात करते हो तो अगर आप इतना ब्लिंक करते हो तो कैमरा पे भी नेचुरल, तो अगर हो रहा है तो इट्स ओके, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं तब बड़ी कॉन्शियस हो जाती थी कि भाई मुझे आंखें ब्लिंक नहीं करनी, तो मैं ऐसे रहती थी। फिर आपके बाकी चीज़ों पे भी वो इफेक्ट होता है। तो बट उन्होंने मुझे बोला था कि इट्स ओके, इट्स लुकिंग नेचुरल, आप कर सकते हो। देन ओके। इफ आई कुड वर्क विद एनी एक्टर और एक्ट्रेस, इट वुड बी? कौन सा एक्टर पसंद है कि आप चाहोगे कि आप उनके साथ काम करो? पंजाबी, अगर पंजाब की बात करो तो आई रियली लाइक गुरनाम। बट दिलजीत अमरिंदर सर तो बहुत ऊपर है ना, तो गुरनाम इज, आई लाइक हिम। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो इरफान सर थे, अगर हो पाता तो वो, एंड फिर पंकज त्रिपाठी एंड सलमान खान। मुझे लगता है मैं उनकी बेटी का करेक्टर कर सकती हूँ क्योंकि हमारे कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं। ओके। सो द बिगेस्ट लेसन आई लर्नड ऑन द सेट वाज और इज? कि आपको अपने को एक्टर के बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके क्राफ्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसा भी सिचुएशन आसपास की, और को एक्टर कभी भी कुछ भी कैसा भी हो सकता और है। कितना टाइम लगा इसको प्रोसेस करने में आपको, कि अपने बॉडी और अपने माइंड में लाने के लिए? काफ़ी वक्त लगा, 1 साल तो लगा तकरीबन करते करते। ठीक है। द हार्डेस्ट डिसीजन आई एवर मेड वाज? मैं वो बता नहीं सकती कैमरा पे। हाँ, बता दूंगी कुछ वक्त के लिए, बट हाँ वो मैंने एक काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। वो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। वो अब फ्रूटफुल है कि नहीं, ये वक्त के साथ पता लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो, वी रिस्पेक्ट योर चॉइस। आई फील मोस्ट कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम? वन आई एम एक्टिंग।
ओके। मुझे कभी मतलब नर्वसनेस नहीं होती कैमरा पे, कभी नहीं होती। स्टार्टिंग में होती थी कि ओ हो ये वो, जब पता नहीं होता ना आपको, जब आप नए नए होते, अब नहीं होती। अब आप 50 बंदे खड़े कर दो, मुझे कभी ये नहीं होगा कि ओहो इतने बंदे खड़े हैं, इतना कुछ ये नहीं होता मेरे साथ। Nice. ठीक है। द वन थिंग दैट कीप्स मी मोटिवेटेड इज, मेरे फादर की जर्नी जब मैं वो सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई अब तो हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो उनकी जो जर्नी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आप बता सकते हो उनके? लाइक वैसे तो वो डॉक्टर है, बट वो राइटर भी हैं, वो पेंटर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो एक्टर भी हैं, तो वो वो सब कीड़ा कुछ। वहाँ से आया है। वो मदर थोड़ा सा मम्मा से भी आया है, थोड़ा सा उनसे भी आया है। जैसे मेरी मम्मा तो फुल ड्रामेबाज है, लाइक जितनी मैं हूँ वो मेरे से ज़्यादा ही है। और मेरे फादर भी मतलब वो सब कुछ करते हैं, वो इवन उनकी बुक्स भी आई हैं, वो पेंटर भी बड़े अच्छे हैं, वो गाते भी बहुत अच्छा है। जो मैं थोड़ा सा गाती हूँ उनकी वजह से गाती हूँ। एंड एक्टिंग तो चलो ठीक है। तो बचपन में जब मतलब मेरे दादू की गवर्नमेंट जॉब थी, तो वो 3 भाई बहन हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो मेरे बुआ बड़े थे, तो तब फाइनेंशियल आप इतने स्ट्रांग नहीं होते ना उस लेवल पे। तो मुझे याद है कि मेरे पापा जब आई थिंक 11th-12th में थे तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे उनको किसी ने बोला नहीं था, बट उनमें ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है अलग तरीके की, जो मे बी मेरे में भी है। जैसे मेरे पापा मुझे बोलते हैं ना कभी कुछ, तो मैं बोल देती हूँ आपकी बेटी हूँ, नहीं करूँगी या करूँगी, है ना। तो एक मुझे उनका हमेशा एक बात याद रहती है कि उनको ना गाड़ी सीखने का शौक था बहुत। तो जब तक उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं ली तब तक उन्होंने किसी की गाड़ी में गाड़ी तक नहीं सीखी। और उन्होंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जब मैं 8 साल की थी और मेरा भाई 5। तब उन्होंने अपनी गाड़ी ली। तो उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो मैंने थ्रू आउट उनमें देखी है, वो अभी तक मेंटेन्ड है। वो कभी किसी के लिए भी, इवन हमारे लिए भी, वो इधर उधर नहीं होती। तो मुझे उनके जैसा बनना है। उनकी जो जर्नी है वो मुझे लगता है कि वैसी किसी की भी नहीं है भाई। सो या मेरे फादर। ओके। इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड चेंज, मतलब कुछ भी अपनी लाइफ में। एज सच तो कुछ नहीं, बट हाँ मेरा एक कज़न था, मेरी बुआ जी का बेटा, वो एक्सपायर हो गया था। सो आई वांट हिम बैक इफ आई कैन। सो या ओके। द वन लेगेसी दैट आई वांट टू लीव बिहाइंड इज, कि आपके जाने के बाद आपके घर वालों को, आपकी फैमिली कहीं भी हो, जो लोग आपको जानते हैं, दैट दे शुड नो यू फॉर समथिंग दैट यू हैव। इंटीग्रिटी जो मेरे पापा में थी वो हम में रहे, और वो मेरे भाई में भी उतनी है, और आगे भी वो कंटिन्यू। सो या ओके, बहुत प्यारा। चलो अभी आपको एक गाना सुनाना है एज यू प्रॉमिस, सो प्लीज cheer yourself up for। ओके। बीत जाने गाऊं? मैं आंखें बंद करके गा रही हूँ। बीत जानिया आए रुत्ता हानिया, जेना मानिया टोलदा रही, चले जावांगे ना मुड़ आवांगे, वारी वारी दर पाਵੇਂ खोलदा रही, कल्ले हो गए जी चले हो गए, जिंदगी दे रोग तावले हो गए, होया हैरानिया जी दिल जानिया, खंजरा तो तिखे तेरे छले हो गए, छले हो गए, रुक जाना है साने मुक जाना है, फिर पिछों मिट्टियाँ फरोलदा रही, बीत जानिया रुत्ता हानिया, वारी वारी दर पावे खोलदा रही।
थैंक यू। दिस इज सो स्वीट। बहुत अच्छा लगा, मतलब इट काइंड ऑफ गाना भी बहुत अच्छा और आपने गाया भी बहुत ज़्यादा अच्छा। सो सुखमनी, आपके साथ सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आई एंजॉयड योर सॉन्ग एंड द टॉक दैट वी हैड। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।